हेलो। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम आपने देख लिया, शस्य प्रारूप या फसलों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहां पर एक समस्या रहती है कि कौन सी फसल रबी की है और कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी फसल की कब बुआई की जाती है, कब बिजाई की जाती है। आज की इस 5 मिनट की वीडियो में इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान मैं लेकर के आया हूं। फसलों के प्रकार या शस्य प्रारूप में बात करें तो एक तो होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल और एक होती है, देखो सुनो, जायद की फसल। तो सर्वप्रथम इसमें मैं आपको खरीफ की फसल के बारे में बताने जा रहा हूं। खरीफ की फसल को बोलते हैं साथी सावणी की फसल और सियालू की फसल। ठीक है, अब देखिए सुनो, इसके बारे में बात करें तो ट्रिक से याद रखना, खरीफ का जुनून शीत में रंग लाएगा। फसल कौन सी है? खरीफ की। जू का मतलब है जून जुलाई में बुआई या बिजाई करते हैं और शीत का मतलब आप याद रखना सितंबर अक्टूबर में इस फसल की क्या करते हैं? कटाई करते हैं। इसके बाद में एक बार सुनो, दूसरी जो फसल है वो है रबी की फसल। रबी की फसल को बोलते हैं हाड़ी की फसल, उनालू की फसल। ध्यान से ट्रिक सुनना, रबी अमा को प्यारी। ए का मतलब है अक्टूबर नवंबर में बुआई या बिजाई करते हैं, जबकि मां का मतलब है मार्च अप्रैल में कटाई करते हैं। आप एक ट्रिक याद रखना रबी की फसल की, बाकी सारी खरीफ में आएगी। जैसे ट्रिक आपने याद रखनी है साथियों, सच में जो ताराजी इस अफीम के मद में आलसी हो गई। क्या याद रखना है? सच में जो ताराजी इस अफीम के मद में आलसी हो गई। जैसे सरसों, चैफ और चना, में से मेथी, जो से जो। ता का मतलब है तारा मीरा और रा का मतलब है राई। जी से जीरा, इसका मतलब है इसबगोल। अफीम, के से कुछ नहीं है, मैं से मसूर, द से धनिया, में से मटर। आलसी फोर अलसी, हो का मतलब है होहोबा और गे का मतलब है गेहूं। ये सारी की सारी जो फसलें मैंने आपको बताई ये रबी की फसल है। इनके अलावा जो इसमें नाम नहीं आया वो आप बेझिझक खरीफ में लिख दीजिए। जैसे चावल, गन्ना, गवार, जवार, तिल, मूंगफली, कपास, अरंडी, तंबाकू, ये सारी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। इसके बाद में अब देखो एक समस्या और आती है, दलहन फसलों में ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि कौन सी दलहन खरीफ में आएगी, कौन सी दलहन रबी में आएगी। तो साथियों दलहन फसलें आप दालें दो याद रखना, चाहे आप कच्ची रख लेना चाहे पक्की दाल, चाहे पका के तैयार कर दी वो याद रख लेना चाहे कच्ची। दो दालें याद रखना, एक तो चना और एक मसूर। चना और मसूर साथी दो दालें ऐसी है जो खरीफ की फसल के चना और मसूर दो दालें ऐसी है मित्रों जो कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? रबी की फसल में। चना और मसूर दो दालें ऐसी है जो कौन सी फसल में आएगी? रबी की फसल के अंतर्गत आती है। अन्य सभी दालें, किसी भी प्रकार की दाल हो, सारी दालें खरीफ के अंतर्गत आती है। तो क्या मतलब है? 50 दालों का नाम याद रखना अच्छा है, दो दालें याद रख लो, चना और मसूर। इसके बाद में एक फसल और है जिसे अपनी जायद की फसल बोलते हैं, जिसका अक्सर जो जायद की फसल का टाइम है वो अप्रैल, मई और जून के महीने में होता है, मध्य अप्रैल से शुरू होकर मध्य जून तक। जिसके अंतर्गत जैसे ककड़ी है, मतीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। अब अगर बात करें अपने तो जैसे कौन कौन सी फसल शामिल की जाती है, आप याद रखना कि जिनके बीज एक्स्ट्रा होते हैं। बीज एक्स्ट्रा का मतलब है बीज अतिरिक्त निकाल के फेंकते हैं, बीज खाते नहीं है, वो सारी की सारी कौन सी फसल होती है? जायद की फसल। तो रबी, खरीफ और जायद की फसल और प्रारूप कब बोई जाती है, कब कटाई की जाती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी छोटी छोटी वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। ऑल द बेस्ट।